नमस्कार। कहा भी गया है कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है, लेकिन उनका साथ नहीं देता। इसलिए प्यारे बच्चों, ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखिए। प्यारे बच्चों, आपका ईश्वर पर विश्वास बना रहे, इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ये बात है सन 1912 की, जब टाइटैनिक पूरा तैयार हो चुका था। इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। जब इसने अपनी पहली यात्रा पर निकलना था, उससे पहले टिकट्स की बुकिंग शुरू हुई और काफी लोगों ने बुकिंग कराई, जिसमें एक किसान भी शामिल था। उस किसान ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस जहाज की यात्रा के लिए दे दी और बड़ी खुशी के साथ वो फूला नहीं समा रहा था कि मैं अपने 5 बच्चों और पत्नी के साथ इस टाइटैनिक की यात्रा करूंगा। आनंद से मग्न कई लोगों ने उसे ऐसा कहा कि तुमने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी सिर्फ एक यात्रा के लिए, तुम बेवकूफी तो नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा, नहीं, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद इस यात्रा पर लेना चाहता हूँ। बड़े आनंद के साथ वो फूला न समाया और तैयारी करता रहा। जब समय नजदीक आया तो कुछ दिन ही शेष रहते थे, तब उसके पालतू कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट लिया और स्थिति ऐसी हुई कि वो बहुत परेशान हो गया कि अब यात्रा का समय नजदीक है, वो इस बच्चे को छोड़कर कैसे जाएगा। अब परेशानी और बढ़ गई जब पत्नी ने कहा कि मैं बच्चों के साथ यहाँ पर रह जाती हूँ, आप चले जाइए, क्योंकि पूरी जमा पूंजी आप लगा चुके हैं, तो हम में से कोई एक तो इसका आनंद ले। अब बेचारा किसान हताश, परेशान, उदास, क्या करे और क्या ना करे, ऐसी स्थिति में अपने आप को कोसने लगा कि वो कौन सी घड़ी थी जब उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने जीवन का सारा इकट्ठा किया हुआ पैसा इस यात्रा के लिए लगा दिया। और भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है कि वो पत्नी और बच्चों को छोड़कर जा नहीं सकता। उसने सोचा कि मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरा मन यात्रा पर होकर भी यात्रा के मजे नहीं ले पाएगा। मेरा मन पत्नी और बच्चों में लगा रहेगा। उसने निर्णय लिया, लेकिन भरे मन से। जब जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की तो वो किसान, जिसका नाम क्लार्क था, दूर खड़ा अपने सपने को टूटता हुआ देखता रहा। जहाज की तरफ हिलते तो रहे उसके हाथ, लेकिन मन में एक उदासी थी, क्योंकि उसका सारा पैसा डूब चुका था। बड़ा ही परेशान वो वापस घर लौट आया, लेकिन उस कुत्ते को वो बड़ी ही बुरी दृष्टि से देखने लगा। जो उसका पालतू प्यारा कुत्ता था, अब उसे वो मनहूस लगने लगा, क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी जिसने बर्बाद करवाई थी, वो मात्र एक कुत्ता था। अब किसान से उस कुत्ते की तरफ देखा भी नहीं जाता था। जैसे ही कुत्ता उसके पास आता, वो उसे धुतकार देता, ना उससे बातचीत करता और ना ही उसकी तरफ देखता। पत्नी और बच्चे उसका ये व्यवहार देखकर परेशान थे, लेकिन क्लार्क मन ही मन दुखी था। अब देखो बच्चों, कुछ समय बाद जब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टूटकर बिखर गया, डूब गया, और जब ये घटना किसान ने सुनी, तो उस दिन उसे आश्चर्य हुआ ईश्वर की व्यवस्था पर कि हे भगवान, तूने बहुत अच्छा किया कि उस दिन मेरे पालतू कुत्ते ने मेरे बच्चे को काट लिया। अगर नहीं काटा होता तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों समेत स्वर्ग सिधार गया होता। उस दिन उसने उस कुत्ते को खूब गले लगाया और खूब प्यार किया। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें हिला देती हैं, अंदर तक झकझोर देती हैं, और हमारा ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा ही कुछ उस किसान के साथ हुआ था, लेकिन उसकी श्रद्धा बढ़ गई जब उसने उस जहाज के टूटने की खबर सुनी। तो हर किसी के जीवन में कई बार परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो परिस्थितियां आपके बुरे के लिए बदल रही हो। परिस्थितियां कई बार कुछ अच्छा होने वाला होता है, उसके लिए भी बदलती हैं। तो कभी भी ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह मत करिए। हमारे जीवन में कभी कुछ भी गलत हो तो उसे ईश्वर का वरदान समझिए। हम भविष्य को बदल नहीं सकते, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। चाहकर भी कई बार ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते, लेकिन हम उस स्थिति को बदल नहीं सकते।
तो हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए कि वो हमें ऐसी स्थिति में सहन शक्ति दे, उस पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दे। तो प्यारे बच्चों, कहानी सिर्फ छोटी सी थी, लेकिन एक संदेश देती है कि हमें कभी भी ईश्वर की व्यवस्था पर शक या संदेह नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो हर पल, हर क्षण उस ईश्वर का धन्यवाद।